ये बात है 1700 की। सोचो ज़रा, अगर तुम भी 1700 के दौर में पैदा होते। कोई स्कूल नहीं था, कोई ग्रेड नहीं था, कोई एग्ज़ाम नहीं था। बच्चे ज़िंदगी सीखते ज़िंदगी से ही। वो खेतों में काम करते, बाप के साथ दुकान संभालते, माँ से ज़िंदगी के असली स्किल सीखते। इंसान अपनी मर्जी से सोचता, जीता और अपना रास्ता खुद बनाता। लेकिन फिर दुनिया बदली। ईयर था 1750, जब यूरोप में एक ऐसी चीज़ हुई जिसे हम कहते हैं इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। ये वो वक्त था जब मशीन ने पहली बार इंसानों की जगह लेनी शुरू की। इंग्लैंड के शहरों में धुआं भर गया। फैक्ट्रीज बनने लगी और लोहे की मशीन घूरने लगी। इंसान के हाथ से जो चीजें बनती थी अब वो बंद होने लगी, और अब वो लोहे के दांतों ने वो काम संभाल लिया। ये मशीन फास्ट थी, सस्ती थी और बिना सवाल किए रात दिन काम करती थी। फैक्ट्री ओनर्स के लिए तो ये तो गोल्ड माइन थी। वाह किया, मजा रहा है। लेकिन भाई प्रॉब्लम यहाँ से शुरू हुई। मशीन चलाने के लिए परफेक्ट वर्कर चाहिए थे। जल्दी काम करो। ऐसे लोग जो समझदार ना हो, बेवकूफ हो। सिर्फ ऑर्डर फॉलो करें। जल्दी काम करो, टाइम जाया मत करो। वो लोग नहीं चाहिए जो सिर्फ अपने दिमाग से सोचते हैं। इस सिस्टम को ना ही मान। क्योंकि सोचने वाला इंसान सवाल करता है और सवाल करने वाला इंसान सिस्टम के लिए खतरा होता है। अब उस वक्त के गांव के लोग बहुत सिंपल थे। उनके पास अपनी जमीन थी, अपना काम था। वो किसी के एम्प्लॉय नहीं थे। फैक्ट्री के मालिक को ऐसे लोग चाहिए थे जो सिर्फ ओबे करें। तुम मेरी बात सुनो सिर्फ। जैसे एक रोबोट करता है। तो फिर सोचा गया, अगर हमें इंसानों को ओबीडियंट बनाना है तो ट्रेनिंग बचपन से ही देनी शुरू करनी होगी। और तब बना एक नया आइडिया, मास स्कूलिंग सिस्टम। ये आइडिया सबसे पहले प्रशिया, जर्मनी में आया। अराउंड 1790s के आसपास। प्रशिया एक मिलिट्री नेशन था। उनके लिए स्कूल का मतलब था डिसिप्लिन और ओबीडियंस। उनका गोल सिंपल था कि बच्चों को ऐसे ट्रेन करो जैसे एक सोल्जर को ट्रेन करते हैं। स्कूल का टाइम फिक्स, बेल बजते ही क्लास स्टार्ट और बेल बजते ही ब्रेक। और फिर बेल बजते ही छुट्टी दे देना। एग्जैक्टली फैक्ट्री जैसा सिस्टम। टीचर एक सर्जेंट की तरह होता था और स्टूडेंट एक सोल्जर की तरह होता था। यूनिफॉर्म सबके लिए सेम होते थे।
कोई अपनी मर्जी से कुछ नहीं बोल सकता था। सबको एक ही सिलेबस, एक ही किताब और एक ही आंसर लिखना होता था। अब इस मॉडल ने एक ऐसी दुनिया बना दी थी, एक ऐसी दुनिया जहाँ हर इंसान एक फैक्ट्री का प्रोडक्ट बन गया हो। जो बचपन से ही समझने लगा कि लाइफ का मतलब ऑर्डर फॉलो करना है, रूल तोड़ना मना है और मार्क्स ही सब कुछ है। 1800 के बाद इंग्लैंड ने देखा कि प्रोशिया का ये सिस्टम काम कर रहा है। लोग ओबीडियंट बन रहे हैं, प्रोटेस्ट नहीं कर रहे हैं और अपने मास्टर के लिए काम कर रहे हैं। तो इंग्लैंड ने भी ये मॉडल कॉपी कर लिया और भाई यहीं से स्टार्ट हुई ब्रिटिश एजुकेशन रेवोल्यूशन, जिसे इंडस्ट्रियल स्कूलिंग भी कहा गया है। ब्रिटिश एम्पायर उस वक्त दुनिया के हर कोने में फैल रहा था। इंडिया, अफ्रीका, एशिया, हर जगह पर उनका कंट्रोल था। उन्हें ऐसे लोग चाहिए थे जो सिस्टम के स्लेव बने, लेकिन बिना दिखाई दिए। शॉर्ट से नहीं, स्कूल से कंट्रोल करना उनका एक नया तरीका बना। भाई सोचो, ब्रिटिश ने इंडिया में 1835 के आसपास एक ऐसी पॉलिसी बनाई जिसका नाम था मैकाउले एजुकेशन मिनट। थॉमस बेबिंगटन मैकाउले ने लिखा था, हमें इंडिया में ऐसे लोग पैदा करने हैं जो खून से तो इंडियन हो लेकिन सोच और जहन से ब्रिटिश। मतलब हमारे दिमाग को ऐसे शेप देना है कि हम खुद ब्रिटिश के सिस्टम के लॉयल बन जाएं। और ये सिस्टम स्कूल के जरिए इम्प्लीमेंट हुआ। अब तुम देखो भाई, एक सिंपल कनेक्शन, फैक्ट्री में मशीन चलाने के लिए वर्कर चाहिए थे, नेशन चलाने के लिए ओबीडियंट सिटीजन चाहिए थे, और ये सब एक ही सिस्टम से बनाए जा सकते हैं और वो है एजुकेशन सिस्टम। स्कूल का डिज़ाइन बिल्कुल फैक्ट्री जैसा रखा गया। बैल बजती, शिफ्ट स्टार्ट होती, लाइन में लगना इक्वल टू ओबीडियंस कहलाना। डेस्क मतलब मशीन के पास वर्कर, होमवर्क मिलता मतलब फैक्ट्री के लिए एक्स्ट्रा काम। ग्रेड इक्वल टू वर्कर परफॉर्मेंस रिपोर्ट कार्ड। इस सिस्टम ने इंसान को इंसान नहीं, मशीन का पार्ट बना दिया। अब अगर कोई बच्चा क्रिएटिव होता तो उसे बोला जाता फोकस करो, अगर कोई सवाल करता तो कहते इतना मत सोचो, बस लिखो जैसे टीचर ने बोले। सिस्टम को क्रिएटिव इंसान नहीं चाहिए थे, क्योंकि क्रिएटिव इंसान सिस्टम तोड़ देता है। इस दौर में 1750 से लेकर 1850 तक दुनिया बदल गई। इंडस्ट्री के मालिक किंग से भी पावरफुल बन गए। मनी ने दुनिया के रूल लिखना स्टार्ट कर दिए और एजुकेशन सिस्टम बना उन्हीं पैसों वालों का कंट्रोल टूल। स्कूल बच्चों को सिर्फ एक चीज सिखाता था, तुम्हारे ऊपर कोई और ज्यादा जानता है, तुम सिर्फ ऑर्डर फॉलो करो। ऐसे इंसान को कंट्रोल करना सबसे इजी होता है और यही छुपा हुआ मैजिक था एजुकेशन सिस्टम के पीछे।